दादाजी के आशीर्वाद पत्र 5 अगस्त 2023। 18वां जन्म उत्सव शिवानी अमितराज। शिवनी, आज के तुम्हारे 18वें जन्म उत्सव की हार्दिक बधाई। पर आज केवल तुम्हारे जन्मदिन की बधाई काफ़ी नहीं होगी। आज तुम उम्र के नाबालिग दौर से बाहर निकलकर बालिग स्वरूप के खुले आकाश में पहुंची हो। एक आज़ाद चिड़िया की उड़ान का एहसास होता होगा, जिसे अभी अभी पिंजरे से आज़ाद होकर खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला हो। दूसरी बधाई तुम्हें इस आज़ादी की। और तीसरी बधाई तुम्हारे 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में 87% के साथ पाई सफलता की, जो तुम्हारे भविष्य के नींव का काम करेगी। सो शिवनी, तुम्हें तीनों बधाइयाँ एक साथ देकर मैं तो भरपूर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी खुशी तुम्हारे शब्दों में बयान करो। दादाजी, पहली बधाई के लिए आपको रिस्पेक्टफुली थैंक्स। दूसरी बधाई पर मेरी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। कोई ख़ास डिफरेंस मेरी समझ में नहीं आ रहा। कल मैं इमेच्योर थी, आज मैं मैच्योर हुई हूँ। सो वॉट, मैं तो जो कल थी वही आज हूँ। हाँ, एज़ पर लॉ अगर मेरे हक व अधिकार मुझे हासिल हुए हैं, तो साथ में लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मुझे निभानी होगी ना। और अब मैं अपनी सोच विचार और मनमर्जी की मालिक बन गई हूँ, तो क्या मैं उसका गलत एडवांटेज लेकर जैसा चाहे किसी के साथ मिसबिहेव तो नहीं कर सकती ना। दादाजी, अपने मम्मी पापा और पूरी फैमिली के लिए मैं जैसी शिवानी हूँ वैसी ही रहूँगी। ट्रस्ट मी, अपने बालिग होने का डिसएडवांटेज कभी नहीं लूँगी। एक बात से ज़रूर एक्साइटेड हूँ कि अब वोट कर सकती हूँ, और जो भी फर्स्ट इलेक्शन होगा मेरा फर्स्ट वोट माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाएगा, उनके सम्मान में। अब दादाजी, तीसरी बधाई मैं आपसे पूरे रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैंने हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम 87% से क्लियर किया है। 80 से ज़्यादा की होप नहीं थी, पर 87% पाकर मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा एक्स्ट्रा जोश आया है। लेकिन शिवनी, बोर्ड एग्ज़ाम को क्लियर करना तुम्हारे फ्यूचर के लिए एक सपोर्टेड बेस तो हो सकता है, परंतु केवल इसी नींव पर तुम्हारी पर्सनालिटी की पूरी बिल्डिंग तो नहीं बन सकती ना। तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ के बाद एक सोशल लाइफ भी तो होती है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि आखिर तो हम इंसान रिश्तों के ताने बाने से बुने हुए पारिवारिक और सामाजिक प्राणी हैं। एग्ज़ाम केवल स्कूल का नहीं होता, हमें लाइफ की एग्ज़ाम भी सम्मानित तरीके से सक्सेसफुल क्लियर करनी होती है। हाँ दादाजी, मैं जॉइंट फैमिली में रहते हुए महसूस करती हूँ कि हर इंसान को सबके बीच अपनी एक जगह बनानी होती है। सबकी निगाहों और दिल में हमारी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए हमें गुड ह्यूमैनिटी दिखानी होती है। रिश्ते के इमोशंस हमें फैमिली में बांध कर रखते हैं, और उन बंधनों से स्वतंत्र होने की हमारी सोच भी हमारी इंडिविजुअल वैल्यू को कम कर देती है। दादाजी, लाइफ में किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। मुझे तुम पर गर्व है शिवनी। एक इम्पोर्टेंट बात को अच्छे से समझना कि तुम उम्र की मैच्योरिटी को तो पा गई हो, अब समझदारी की मैच्योरिटी तुम्हें हासिल करनी होगी। एग्ज़ाम के रिजल्ट जैसे फेल भी करते हैं, ऐसे ही समझदारी की दिशाहीनता हमें मूर्खता के सर्टिफिकेट भी दिलवाती है। हमारी बुद्धिमानी की सफलता इसी में है कि हम सही रास्तों पर बड़ों के गाइडेंस में आगे बढ़ें और हमारे नाम को कहीं भी कलंक न लगने दें। तुम्हें कुदरत ने फीमेल के सांचे में ढाला है, और तुम्हें गॉड के निर्णय को स्वीकार करके अपनी फीमेल की गॉड गिफ्टेड योग्यताओं से खुद को प्रूव करना होगा। वैसे पुरुषों के लिए कहावत है कि पुरुष को रोटी खाने का तब तक नैतिक अधिकार नहीं होता, जब तक वो रोटी कमाना न जानते हों। इसी तरह स्त्रियों के लिए कहावत है कि स्त्रियों को रोटी खाने का तब तक नैतिक अधिकार नहीं होता, जब तक उन्हें रोटी पकाना ना आता हो। गॉड ने हर हालत में स्त्रियों को पुरुषों से ऊंचा दर्जा प्रदान किया है, पर हालात बता रहे हैं कि अपने दर्जे का सम्मान खुद स्त्रियां नहीं कर पा रही हैं। मैं चाहता हूं तुम अपने आप को सम्मान दे भी सको और अपने आप को सम्मान दिलवा भी सको।
दादाजी, किसी के द्वारा किए अपमान से स्वाभिमान को ठेस लगती है तो दर्द तो होता है। अपने स्वाभिमान की शर्त पर अपमान सहने के पक्ष में मैं नहीं हूँ, पर खुद को सम्मान दिलाने के योग्य खुद को बनाने की हर संभव कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। मैं अपने स्वाभिमान को ऊपर रखते हुए सम्मान पाने के योग्य खुद को बनाऊंगी। गॉड के द्वारा मिली सारी योग्यताओं का यूज़ करके अपने हिस्से के हर जवाबदारी निभाऊंगी और अपने लाइफ की हर रोल को परफेक्टली प्ले करके हर किसी से सम्मान पाऊंगी। क्या बात है शिवनी। लगता है समझदारी की मैच्योरिटी बहुत छोटी उम्र में ही तुम में आने लगी है, और मेरी नज़र में तो सम्मान तुम पा ही रही हो। अच्छा, अब तुम्हारी समझदारी के टेक्स्ट के लिए चंद सवाल पूछ रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन, जवाब भी शॉर्ट में देना। बताओ, स्टूडेंट लाइफ तुम्हारी कैसी बीती? दादाजी, वो केवल स्टूडेंट लाइफ नहीं थी, वो मेरे उम्र के बचपन के दौर का एक पार्ट थी। और मैंने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने चाइल्डहुड को भी भरपूर एंजॉय किया है। शिवनी, क्या तुम मानती हो जितनी तुम समझदार अपने को समझती हो, वो समझदारी तुम्हें स्कूल और टीचर्स से मिली है? शायद नहीं दादाजी। हालांकि मैं खुद को पूरी तरह समझदार नहीं मानती, फिर भी जितनी हूँ वो स्कूल की पढ़ाई से नहीं बल्कि अपने चारों ओर के माहौल से पाई है। मैं मानती हूँ समझदारी पढ़ाई से नहीं बल्कि सीखने समझने से बनती है। अनुभव हमें ज्ञानवान बनाते हैं और पढ़ाई सहायक ज़रूर है। शिवनी, कहते हैं कुछ पाने का अधिकार हमें तभी है जब हम कुछ देने का कर्तव्य भी निभाते हैं। क्या विचार हैं तुम्हारे? अफ़सोस दादाजी, मैंने सबसे अभी तक पाया ही पाया है। रिटर्न देने की पोजीशन में मैं अभी नहीं हूँ। आगे अपनी लाइफ पूरी हाथ में है, कोशिश करूँगी कर्ज उतारने की। शिवनी, क्या तुम इस पर सोचती हो कि ईश्वर ने तुम्हें क्यों पैदा किया है? दादाजी, जिस दिन ये समझ में आ जाएगा तभी मैं खुद को समझदार मानूंगी, और तब गॉड के द्वारा मेरे पैदा होने के पर्पस को फुलफ़िल करने की कोशिश करके लाइफ को सक्सेसफुल बनाऊंगी। ओके शिवनी, आज का दिन ही नहीं, पूरी जिंदगी को ही उत्सव के रूप में मना सको। 18 तालियों की गूंज के साथ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। थैंक यू सो मच माय डियर दादाजी।